हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम अपना बिजनेस स्टडीज़ का टर्म वाइज सिलेबस डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जब हमने अकाउंटेंसी का टर्म वाइज सिलेबस डिस्कस किया था, कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, बिजनेस स्टडीज़ हो, अकाउंटेंसी हो, किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, इस बार सीबीएसई ने सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 का जो पेपर होगा वो नवंबर या दिसंबर के एंड में होगा, इसलिए नवंबर से पहले पहले हमें अपना टर्म 1 कंप्लीट करना होगा और फिर नवंबर दिसंबर के बाद में हमारी टर्म 2 की तैयारी शुरू हो जाएगी, जिसके लिए एग्ज़ाम हमारा मार्च या अप्रैल में होगा। नवंबर या दिसंबर पर जो हमारा पेपर होगा वो 40 मार्क्स का होगा और 1.5 घंटे का पेपर होगा, जो कि ऑनलाइन होगा और एमसीक्यू बेस्ड होगा। एमसीक्यू बेस्ड का मतलब है कि हमें 4 ऑप्शन दी जाएंगी, जिसमें से कि हमें करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना होगा और ये हमारा फॉर श्योर ऑनलाइन होगा। इसके लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर बैठे इस पेपर को दे सकेंगे। नवंबर दिसंबर के बाद में फिर हम अपने टर्म 2 की तैयारी जब शुरू करेंगे और मार्च अप्रैल के आने आने तक अगर कोविड की सिचुएशन ठीक रही, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो हम स्कूल में जाके 2 घंटे का एग्ज़ाम देंगे वहीं पर 40 मार्क्स का इस टर्म 2 के सिलेबस में से। लेकिन अगर हमें ऐसा लगा, सीबीएसई को ऐसा लगा कि सिचुएशन ठीक नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं आ सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, बिल्कुल ऐसे ही 40 मार्क्स का 1.5 घंटे का एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा और हमारा जो सिलेबस है वो यहाँ पे कंप्लीट माना जाएगा। ओके, टर्म 1 डिस्कस करते हैं। बिजनेस स्टडीज़ में हमें क्या क्या इंक्लूडेड है। अलग अलग टॉपिक्स हैं, लेकिन 2-2 टॉपिक्स को मिलाकर इन्होंने क्लब करके मार्क्स अलॉट किए हैं, जैसे पहले भी करते आए हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य, उनका विकास और उनका आधार और व्यावसायिक संगठनों का स्वरूप। अलग अलग तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे आप अपने आसपास में परचून की दुकान देखते हैं, आपने एयरटेल कंपनी का नाम सुना है, आपने बाटा कंपनी का नाम सुना है, आपने कोई साझेदारी संगठन भी देखा होगा, तो ये, या फिर आपने कोका कोला का नाम सुना है। तो ये किस तरह के व्यावसायिक संगठनों के स्वरूप हैं, इसके बारे में हम सारी डिटेल में डिस्कशन करेंगे और ये दोनों चैप्टर्स मिलाकर 16 मार्क्स के 16 नंबर के हैं, यानी कि 40 में से 16 नंबर यहाँ पर। फिर उसके बाद में निजी, सार्वजनिक और भूमंडलीय उपक्रम। निजी क्षेत्र के उपक्रम क्या होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम क्या होते हैं, या भूमंडलीय उपक्रम, बहुराष्ट्रीय संगठन जिन्हें बोला जाता है। आपने छोटी क्लासेस में 9th या 10th में ज़रूर सोशल साइंस में पढ़ा है भूमंडलीय उपक्रम क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर व्यावसायिक सेवाएं, कोई भी व्यावसायिक संगठन जो होता है वो किस तरह की सेवाओं का प्रयोग करता है, उसको किस तरह की सेवाओं की आवश्यकता होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये दोनों चैप्टर्स को कंबाइन करके 14 मार्क्स हैं, 14 नंबर हैं। देन व्यवसाय की उभरती पद्धतियाँ। आज के समय में जैसे जो बिज़नेस है, जैसे कोविड टाइम्स में हमने देखा कि ई बिज़नेस को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है। हम ई शॉपिंग, लोग घर बैठे शॉपिंग करना सीख गए हैं जब से कोरोना वायरस आया। ग्रोसरी का सामान मंगाने लगे हैं लोग, सब्जियां मंगाने लगे हैं। तो इस तरीके से यानी कि व्यवसाय में क्या क्या चेंज आ रहा है, कौन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इमर्जिंग मेथड्स क्या हैं बिजनेस के, वो सब डिस्कस किया जाएगा। और फिर क्या व्यवसाय का उद्देश्य केवल लाभ कमाना है या फिर समाज के प्रति भी उसका कोई दायित्व है। तो ये दोनों चैप्टर्स मिलाकर 10 मार्क्स के, तो 16 + 14 30 + 10 40 मार्क्स। और क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का होता है, तो उस 20 मार्क्स में से 10 मार्क्स हम नवंबर दिसंबर तक कंप्लीट कर लेंगे, बाकी 10 मार्क्स के लिए मार्च और अप्रैल वाला स्लॉट रखेंगे। तो वीडियो को पॉज करके टर्म 1 का सिलेबस नोट कर सकते हैं। टर्म 2 डिस्कस करते हैं उसके बाद में। टर्म 2 सिलेबस जो कि नवंबर दिसंबर के एग्जाम के बाद में शुरू होगा, वो ये क्यों होगा, व्यावसायिक वित्त के अलग अलग स्रोत। अगर कोई व्यावसायिक संगठन पैसा इकट्ठा करता है, वित्त एकत्रित करता है, तो वो कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा कर सकता है। वो बैंकों से ले सकता है, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वित्तीय संस्थान हैं, उनसे ले सकता है, या फिर और भी कुछ जगहें हैं जहाँ से कि वो पैसा इकट्ठा कर सकता है। फिर लघु उद्योग क्या होते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। उद्यमिता विकास बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप भी इसे कहा जाता है। तो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर या एक उद्यमी क्या होता है, ये व्यवसायकर्ता से कैसे अलग है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में उद्यमिता विकास को पढ़ना और समझना, जबकि मोदी जी इस बात को बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं कि लोग अपना बिजनेस खुद खोलें, अपने व्यवसाय स्थापित करें। इसके लिए उनको एक उद्यमी बनाने के लिए शुरू से, जब 10वीं 11वीं से उन्हें ये सारी बातें पता चलेंगी, तो शायद धीरे धीरे उनके दिमाग में ये बात आएगी कि हम नौकरी करने के लिए नहीं बने हैं, हम नौकरी जनरेट करने वाले भी बन सकते हैं, बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। फिर आंतरिक व्यापार क्या होता है, जब देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर हम व्यापार करते हैं तो उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। उसमें क्या क्या सम्मिलित है
और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जैसे कि इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, ये सब चीज़ें हमारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड में आता है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या सम्मिलित है, 20 नंबर इसके। सो 20 + 20 40 प्लस जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क था, जिसमें से कि हमारा 20 मार्क्स में से 10 मार्क्स हमने टर्म 1 में कवर अप कर लिया था, बाकी 10 हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। एंड द टोटल कम्स आउट टू 20 20 10, यानी कि 50 मार्क्स का हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और मार्च और अप्रैल में हम टर्म 2 का 40 मार्क्स का पेपर दे सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो अगली वीडियो में हम अपने फर्स्ट चैप्टर व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य क्या होते हैं, क्या इसका बेसिस है, ट्रेडिशनली ये कैसे चलता चला आ रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।